अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये स्टूडेंट्स, ये वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं उस क्लास के अंदर भी हमारे इस चैनल का पैगाम आप अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अलजबरा की मश्क 1.4 ख़त्म हुई और आज हम मश्क 1.5 देखने वाले हैं। तो मश्क 1.5 में आपको पहला सवाल दिया गया है, कुछ आपको 6 सवाल इसके अंदर हल करने हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी मश्कें हल किए हैं तो ये 1.5 तमाम मश्कों का निचोड़ है, यानी कि आपने अभी तक जितनी मश्कें हल करें इन तमाम मश्कों का निचोड़ आप इसके अंदर देखने वाले हैं। अब इस मश्कों को हल करते वक्त आपको हमजाद मसावातें हासिल होंगी, तो हमजाद मसावातें जो आपको हासिल हो रही है तो उसको हल करने के तरीके आपने 4 मश्कों के अंदर पढ़ लिए हैं। अब ये जो मश्क है इसके अंदर आपको कुछ बातें जहन के अंदर रखनी है, जैसा कि अगर आपको सवाल के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है तो आपको माइनस की सिंबल इस्तेमाल करनी है। अगर आपको मजमूआ नज़र आता है तो आपको प्लस सिंबल इस्तेमाल करनी है, और अगर आपको कहीं पर गुना नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आपको ज़रब की अलामत का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ दिख रहा है, 2 आदाद का फ़र्क 3 है, तो हमने आपको अभी समझा है कि फ़र्क के लिए आपको माइनस की सिंबल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि बड़े अदद के 3 गुना, अब ये गुना का लफ्ज़, तो यहाँ पर आप 3 गुना है तो यहाँ पर 3 से आपको ज़रब देनी पड़ेगी। इसी तरह से आप देख रहे छोटे अदद का दुगना, दुगना के मानी 2 होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी 2 से ज़रब करनी है, यहाँ पर 3 से ज़रब करनी है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मजमुआ आ गया, तो मजमुए के लिए आपको जो है तो जमा यानी कि प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको आदाद नहीं दिए गए, ये जितने भी 6 सवालात आपके मश्क के अंदर है तो इसमें आपको फ़र्ज़ करना है, क्योंकि आपको अदद नहीं दिए गए, आपको मुतगैर फ़र्ज़ करना है। तो यहाँ पर 2 आदाद दिए गए, इसलिए आप 2 मुतगैर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके जितने भी सवालात इसके अंदर आएंगे, चाहे वो मजमूई सवालात हो चाहे वो मश्की सवालात हो, तो उसके अंदर आपको 2 मुतगैरों का इस्तेमाल करके मसावातें बनानी है और फिर मसावातों को हल कर लेना है। तो किस तरह से हमजाद मसावातें बनेंगी, यह आपको दिख रहे हैं 2 आदद का फ़र्क 3 है, 2 आदद का फ़र्क 3 है, तो आप 2 आदद फ़र्ज करेंगे, जाहिर सी बात है फ़र्क उनका 3 है, तो आपका बड़ा अदद जो रहेगा, जो आपका पहला अदद होगा वो बड़ा होगा, दूसरा अदद छोटा होगा, क्योंकि आपको दोनों का फ़र्क 3 लिखना है और ये 3 जो है तो मुस्बत अलामत के साथ है। यानी कि अगर आप बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा करते हैं, माइनस करते हैं, तो जवाब जो है तो आपका आंसर जो है आपका प्लस में आता है, और आपका जवाब आप देख रहे हैं कि प्लस के अंदर है। यानी कि ये प्लस चिन्ह आपको ये बता रहे हैं कि पहला अदद आपको जो लेना है वो बड़ा अदद लेना है, छोटा अदद आपको माइनस के अंदर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि x जो है आपका बड़ा अदद है, x बड़ा अदद है और y आपका छोटा अदद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने जो है तो 2 मुतगैर फ़र्ज कर लिए, x बड़ा अदद और y छोटा अदद है। अब आपको पहली शर्त ये दी गई है कि इन दोनों का फ़र्क लीजिए, बड़े अदद का और छोटे अदद का फ़र्क लीजिए और फ़र्क 3 लिखिए। तो पहली शर्त के मुताबिक यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, पहली शर्त के मुताबिक आपको दोनों का फ़र्क लिखना है, यानी कि बड़ा अदद, छोटा अदद और ये दोनों का फ़र्क आपको 3 लिखना है। इस तरह से आपकी मसावात बन चुकी है x वज़ा y बराबर 3। ये पहली शर्त के मुताबिक आपकी ये मसावात बनी x वज़ा y बराबर 3, इसको आप मसावात नंबर 1 देंगे। अब आइए दूसरी शर्त पर, नीचे आपको दिख रहा है दूसरी शर्त लिखी हुई है सवाल के अंदर, बड़े अदद का 3 गुना। अब आपका बड़ा अदद है x, तो बड़े अदद का 3 गुना 3 ज़रब x, 3 ज़रब x होते हैं आपके 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके आगे देखिए छोटे अदद का दुगना, छोटा अदद क्या है आपका y। अब छोटे अदद का दुगना मतलब y को जो है तो आपको 2 से ज़रब कर देनी है, क्योंकि आपने छोटा अदद क्या लिए है, y लिए। छोटे अदद का दुगना, यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटे अदद का दुगना मतलब के 2 ज़रब y, उसका जवाब आ जाएगा आपका 2y। तो यहाँ पर लिखा हूं मैंने 2y। अब आपको क्या करना है, आगे पढ़िए, 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमुआ,
और आपको बात समझाई गई थी कि मजमूए के लिए आपको जमा की अलामत इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपकी मसवात बनेंगी 3x जमा 2y। अब इनका मजमुआ कितना दिया गया, तो मजमुआ आपको दिया गया है 19, तो आप बराबर करके 19 लिख देंगे। ये आ जाएंगे आपकी मसवात नंबर 2। देख लीजिए एक मरतबा कि किस तरह से मसावातें बनी है। x वज़ा y बराबर 3 और दूसरी शर्त के मुताबिक 3x जमा 2y बराबर 19। तो स्टूडेंट ये दो मसावातें आपके पास में आ चुकी है। अब इन दोनों मसावातों को हल करिए और x की और y की वैल्यू बताइए क्या आती है। तो हम ये दोनों मसावातों को हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका आपके जहन के अंदर है। आप ये देख रहे हैं कि पहली मसावात x वज़ा y है और दूसरी मसावात 3x जमा 2y है, यानी कि ऊपर वाली मसावात में y का ज़रीब 1 है और नीचे वाली मसावात में y का ज़रीब 2 है। तो मसावात नंबर 1 के y के ज़रीब को यकसा करने के लिए, यहाँ पर 2 लाने के लिए आपको इस पूरी मसावात को 2 से ज़रब देना है। तो मसावात नंबर 1 को आप 2 से ज़रब दे रहे हैं, यहाँ हेडिंग डालेंगे आप मसावात 1 को 2 से ज़रब। तो देखिए 2 से ज़रब देने पर मसावात क्या हासिल होंगी, 2 ज़रब x 2x होते हैं, उसके बाद माइनस की सिंबल है, 2 ज़रब y 2y और 2 को 3 से ज़रब देने पर 6 हासिल होता है। इस तरह से आपकी मसावात आ गई, मसावात नंबर 3। अब मसावात 2 और 3 इनकी दोनों की जमा कर लीजिए। मसावात 2 और 3 की आपको जमा करनी है। तो मसावात नंबर 2 है आपकी 3x जमा 2y बराबर 19 और मसावात नंबर 3 है आपकी 2x वज़ा 2y बराबर करके 6। आप इसकी जमा कर रहे हैं तो जमा वज़ा ये सिफर हो जाता है, 2 में से 2 गए सिफर, इसलिए आप इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब देखिए 3 में 2 मिलाने पर 5 हासिल होते हैं और x मुतगैर दोनों के अंदर है तो x मुतगैर लिख देंगे। अब ये मिलाइए, 19 में 6 मिलाइए तो 19 में 6 मिलाने पर 25 होते हैं। ये आपकी आ चुकी है 5x बराबर 5, यानी x बराबर 25/5, यानी x बराबर आ जाएगा आपका x बराबर 5 का 5, 5 पंजे 25। इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है x बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक वैल्यू आने के बाद आपकी x की वैल्यू आ चुकी है x बराबर 5। तो इसको मसावात नंबर 1 में पुट आउट कर दीजिए। आपकी मसावात नंबर 1 है x वज़ा y बराबर 3, x वज़ा y बराबर 3। तो यहाँ पर x की जगह आपको 5 रखने हैं मसावात नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर हल कर रहे हैं हम इसको, x वज़ा y बराबर 5, ये आपकी मसावात नंबर 1 है और इसमें जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर आपको 5 रखने हैं, यानी कि 5 वज़ा y बराबर 3, 5 वज़ा y बराबर 3 है आपकी मसावात के अंदर। अब देखिए ये वज़ा y एज इट इज़ 3 एज इट इज़ और ये +5 उधर जाएंगे तो -5 जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर आएगा। 3 में से 5 जाते हैं तो वज़ा 2 बचते हैं, दोनों तरफ की वज़ा कैंसिल हो जाएंगी, यानी आपका y बराबर आएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी x की और y की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू हमारी 5 आई है, x बराबर 5 और y बराबर आपका आया है 2। अब आपने x और y क्या फर्ज किए थे, x और y आपने फर्ज किए थे, x जो है आपका बड़ा अदद है तो बड़े अदद की कीमत आपकी 5 आई है और छोटे अदद की कीमत आपकी आई है 2। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सवाल हल किए जाते हैं। और इसका अगर आपको वेरिफिकेशन करना है कि हमारे जवाब सही है या नहीं, तो आपको जो शर्तें दी गई थी उन शर्तों के अंदर x की और y की वैल्यू रख दीजिए। आपकी अगर मसावात मुतमईन हो गई, यानी कि आपका जवाब सही आया है, तो देखिए इसको सेटिस्फाई करते हैं हम। हमारा जो आंसर आया है ये x की और y की वैल्यू सही आपकी आई है नहीं, ये मतलब टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा एक तरीका है कि जो जवाबात आपने निकाले हैं वो आपके जवाबात सही है या नहीं। अब देखिए x की वैल्यू आपकी आई है 5, x बराबर आया है आपका 5 और y बराबर आया आपका 2। तो देखो 5 माइनस 5 में से 2 गए, यहाँ पर ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू आई है आपकी 2। तो 5 में से 2 जाने पर 3 हासिल होते हैं, जो कि आपको सवाल के अंदर ही दिया गया था, यानी कि हमारे जो आंसर आया है ये करेक्ट आया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमजाद मसावातें ये सवालात में दी नहीं जाती, आपको हमजाद मसावातें बनानी पड़ती है और हमजाद मसावातें बनाने के बाद आपको दोनों को हल करना पड़ता है। और आखिर में अगर आपको लगता है कि हमारा जवाब सही है नहीं, तो वही वैल्यूज़ जो आपने निकाले हैं x और y की, उसको मसावातों के अंदर रख कर चेक कर लीजिए कि वो सही आई है या नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मश्क का पहला सवाल हल हुआ।